फिर भी ये परिस्थितियों में माँ के संकल्प को छू न सकी और यात्राएं एवं निवास यथावत चलती रहीं। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबाजी महाराज तथा हनुमान जी की प्रति निष्ठापूर्ण जागरूक होने चली। तब से श्री माँ द्वारा श्री विनोद जोशी बाबा जी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूरी चोले का भी पुण्य होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री माँ बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती थी। प्रथम बार जाने पर तो सिंदूर के अभाव में विनोद जी हनुमान जी को स्नान करा भली भांति पहुँच केवल अबीर का ही चोला चढ़ा पाए थे। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ के साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा पुण्य गुलजार हो गया। घर घर श्री माँ द्वारा वितरित महाराज जी के फोटो चित्र सज गए। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र ही बाद में बड़े बड़े भंडारे आयोजित होने लगे। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा भी होने लगी। श्री माँ के आगमन पर आसपास के 2500 गांव तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की भक्त जनता हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र महोत्सव मनाने लगे। कोई टुकड़ी भजन करती होती, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई नृत्य तो कोई मंदिर में पाठ। अपने अपने अलग अलग रंगों में तरंग से सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों से गूंजमान रहता। इन सब का एक ही विशेष कारण था कि प्रारंभ से ही श्री माँ गाँव के पुराने लोगों से बाबाजी महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनती थी। नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनाकर उनमें श्री बाबाजी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था जागृत करती रहती। साथ में बाबाजी महाराज के नीम करौली से चले जाने के बाद अलौकिकताओं का भी अनेक कहानियां गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबाजी महाराज की कुछ ऐसी लीला चली निकली कि सभी काम स्वयं होते चले गए और जनता की मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गईं। सोया सा नीम करौली गांव भक्तों के लिए कलरव से गूंज उठा था। फलस्वरूप जनता में मंदिर एवं बाबाजी महाराज की सेवा के प्रति अदम्य उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर तथा मंदिर क्षेत्र के जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने बाबा जी से प्रेरित होकर उनकी सेवा में भेंट कर दिया था, विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग आश्वासन स्वयं आने लगे। श्री माँ ने तब स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। मंदिर क्षेत्र में बहुत समय से ही बाबा जी की द्वितीय गुफा तथा कुटी के स्थान पर कालांतर श्री गंगादीन महाजन ने लंबे गुदुम का आकार लिए एक भवन बना दिया और साधु सन्यासियों के रात्रि विश्राम अथवा ठहरने के लिए। यह भी तो महाराज जी की ही एक लीला थी। भविष्य की घटनाओं को संपन्न हेतु जैसे आगे वर्णित है। गांव वालों का विचार था कि इससे पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में श्री राम जानकी की मूर्ति स्थापित की जाए, परंतु बाबा जी के ह्यों हाँ बैठूंगो श्री मंशा शक्ति ने इस प्रस्ताव का दूसरा ही मोड़ दे दिया। मैं कार्तिक पूर्णिमाशी के शुभ अवसर पर महाराज जी द्वारा प्रेरित बाबा जी की अलौकिक शक्तियों से पुनर्जन्म प्राप्त शिकोहाबाद के भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा विशाल परिक्रमा में श्री माँ की स्तुति में भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, जिसने नीम करौली गांव में एक अत्यंत भव्य एवं उत्कृष्ट समारोह का रूप ले लिया और इस तरह महाराज जी के ह्यों ही बैठूंगो संकल्प की पूर्ति हेतु उस स्थान को शुद्धिकरण पुण्य स्वैती हो गया और इसी के साथ नीम करौली में महाराज जी के तत्वपीठ की स्थापना का सूत्रपात हो गया। तब वर्ष 1984 15 फरवरी के दिन श्री माँ महाराज द्वारा प्रेरित हो ग्वालियर के उद्योगपति भक्त श्री सीताराम गुप्ता द्वारा इस भवन को नया रूप स्वरूप देते हुए मंदिर का रूप दे दिया गया, जिसमें बाबा जी महाराज की संगमरमर की एक बड़ी मूर्ति की प्रतिष्ठापन उनके द्वारा श्री माँ की छत्र छाया में अत्यंत धूमधाम के साथ हो गया। इस परम पावन महाकाव्य में गुप्ता जी की बड़ी बहन जो भक्त समाज में जीजी के नाम से जानी जाती थी तथा भाई अमरचंद जी का भी बड़ा सहयोग रहा। इस पुनीत अवसर पर हजारों भक्तों ने महाराज जी के भंडारे का भोग प्रसाद पाया।
इस प्रकार लगभग 50 वर्ष के बाद बाबा जी महाराज नीम करौली धाम में पुनः विराजमान हो गए मूर्ति रूप में। बाबा जी के इस मंदिर को उनके तत्वपीठ का स्वरूप देते हेतु श्री मां की आज्ञा से श्री विनोद चंद्र जोशी के द्वारा सचित बाबा जी के फूलों का कलश बाबा जी के इस विग्रह के नीचे समाहित कर दिया गया। साथ में दुर्गा देवी का भी एक भव्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पार्श्व में बनवाकर सीताराम जी द्वारा उसी दिन प्रतिष्ठापित कर दिया गया। पुराने शंकर जी की मंदिर को भी इसी के साथ नया रूप दे दिया गया। इसी प्रकार अब हनुमान जी धाम में अकेले नहीं रह गए, साथ में आदि शक्ति एवं शंकर जी सहित अपने दूसरे स्वरूप में बाबा जी महाराज बनकर विराजमान थे। मंदिर क्षेत्र के आश्रम का रूप देने के लिए क्षेत्र के चारों ओर एक ऊंची दीवार तथा 2 फाटकों घेर कर उसके भीतर आवासीय कमरे भी इसी के साथ धीरे धीरे बना दिए गए। सारे क्षेत्र को पुण्य एक ट्रस्ट का सौंप दे दिया गया। आज इस नीम करौली धाम में बाबा जी की प्रेम गंगा की इस गंगोत्री के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भक्तगण, जिनमें महाराज जी के विदेशी भक्त भी शामिल हैं, बाबा जी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और फिर अगले वर्ष बाबा जी के सम्मुख भागवत सप्ताह की पुनरावृत्ति हो गई, जिस महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद के शरीर प्राप्त श्री राम सेवक गुप्ता द्वारा संपन्न किया गया। नीम करौली खूब चढ़ावा आने के कारण इसी वजह से मंदिर की अध्यक्षता बनने की होड़ लग गई, जिससे आपसी रंजिश जान माल का नुकसान हुआ और यह वाद अदालत में पहुंच गई और हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया मुकदमे का जब तक निर्णय नहीं होता जब तक मंदिर का रखरखाव और व्यवस्था जिला न्यायाधीश फर्रुखाबाद के तहत रहेगी। यह व्यवस्था विगत सालों से चली आ रही है। गुफा के पुनर्दर्शन की कहानी आप सुनिए। जैसे पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि बाबा जी खेत के जिस गुफा में प्रारंभ में रहते थे उसे उन्होंने कुछ काल बाद छोड़ दिया और मंदिर के आसपास एक नई गुफा एवं कच्ची कुटी बनवाकर रहने लगे थे। इस प्रारंभिक गुफा के ऊपर धीरे और मिट्टी जमा होने लगी थी तथा कालांतर में यह भी साथ एक खेत में सम्मिलित हो चुकी थी, जिससे ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। इस गुफा की चर्चा गांव के पुराने भक्त श्री सिद्धि माँ को विस्तार से सुना चुके थे और तभी से श्री माँ इस गुफा के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक थी और तथा वर्ष 1977-78 से उन्होंने इस गुफा के वास्तविक स्थान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करनी प्रारंभ कर दी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया, परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर के अंतराल के बीच गाँव के खेतों, सड़कों, खेतों की मेड़ों और भवनों की स्थितियाँ बहुत बदल चुकी थीं। कोई गुफा का एक स्थान बताता, कोई दूसरा। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला बना रहा और गुफा का सही स्थान निश्चित ना हो पाया, परंतु माँ ने तो धैर्य खोया था और ना गुफा को ढूंढ निकालने की लगन में त्याग दिया सब कुछ। पर वह तो उस हेतु उपयुक्त समय एवं वातावरण में प्रत्यक्ष थी। अंत में वर्ष 1988 में श्री मंदिर के सामने के खेत में घूमते हुए एक स्थान पर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी रह गईं। तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध ने कह दिया, जहां माँ खड़ी हैं वहीं पर खोदो। क्या महाराज जी ने ही प्रेरित किया होगा उसे कहने के लिए। और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता 80-90 फीट की गहराई तक खोदा तो बाबा जी महाराज की उस गुफा के अवशेषकों की दर्शन होने लगे। तब अत्यंत सावधानी के साथ धीरे धीरे खोद कर ऊपर की मिट्टी हटाई पूरी गुफा को प्रकट कर लिया गया। लगभग 92-93 फीट लंबी, 8.6 फीट चौड़ी, 3 खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई 2-2, 3-3 फीट ऊंची मिट्टी के दीवारों तथा मेहराबों पर महाराज जी के उस गुफा काल की पुती कलई चूना अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार पर बनी धूनी की राख और कोयला लकड़ी भी प्रारंभ में मिली। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां भी मिली, जिन्हें संबंध गांव वालों ने ही बाबा जी के गुफा प्रवेश महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिस्थापित किया होगा। हवन पूजन के साथ गुफा के प्रकट होते ही उसमें से साकल्य एवं धूप की सुगंध निकलकर व्याप गई
चहु ओर गुफा दर्शन की इस अद्भुत लीला के सभी आनंद एवं हर्षोल्लास मगन में हो उठे। बाबा नीम करौली महाराज के जय जयकार के नारे वायुमंडल में गूंज उठे। गुफा दर्शन हेतु सैकड़ों की संख्या में जनता टूट पड़ी। उपलक्ष्य में कई दिनों तक दर्शनों, कीर्तन, भजन, भंडारों की प्रसाद की धूम मची रही। धूमधामों से गुफा का आरती पूजन हुआ। श्री मां द्वारा इस गुफा को इस प्रकार प्रकट करवाकर बाबा जी ने 60-70 वर्ष पूर्व की गई अपनी लीलाओं का, जो केवल कथाएं बनकर रह गई थी, नई पीढ़ी के समक्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर रख दिया और जनता में बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था की मात्रा कई गुना बढ़कर व्याप्त हो गई। साथ में बाबा जी द्वारा प्रतिष्ठापित नीम करौली हनुमान मंदिर के प्रति भी जनता में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित होती। इसी प्रकार इस गुफा को प्रकट करने से निहित श्री मां का उद्देश्य पूरा हो गया। छोटे से नीम करौली गांव का भी सौभाग्य था कि एक संत ने यहाँ आकर धरती के अंदर गुफा भवन बनाया और श्री हनुमान जी ग्रह की स्थापना की तथा अपनी साधना को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जय बाबा नीम करौली महाराज। बाबा की कृपा सब भक्तों पर बरसती रही। जय बाबा की। भक्तों, मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारा नीम करौली अध्याय समाप्त हुआ।